वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 के अंतर्गत आज शनिवार को वर्ष 2022 के शेष यात्रियों को पाली रेलवे स्टेशन से शाम देवस्थान कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत द्वारा हरी झंडी दिखाकर वरिष्ठ जनों की ट्रेन को रवाना किया। इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री जोराराम ने कहा कि तीर्थ यात्रा में अयोध्या में भगवान राम के दर्शन होंगे व ऋषिकेश व हरिद्वार में गंगा स्नान होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आप सबको बधाई संदेश भेजा और उन्होंने सभी को इसके लिए बधाई दी। ये ट्रेन वाया भगत की कोठी जोधपुर मेड़ता रोड होते हुए अयोध्या हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए रवाना हुई। देवस्थान विभाग जोधपुर सहायक आयुक्त ओम प्रकाश पालीवाल ने बताया कि जिसमें पाली जालोर सिरोही एवं सांची जिले के 280 यात्रियों को यात्रा करवाई जाएगी। इस अवसर पर तीर्थ यात्रा में महिलाओं ने खुशी जाहिर करते हुए रेल में भगवान के भजन व गीत भी गाए। राम जी के दर्शन करने के लिए आप यहाँ से पाली से रवाना होंगे और जल्दी वहाँ अयोध्या पहुँचोगे और अयोध्या में भगवान राम जी के दर्शन होंगे। साथ ही साथ हरिद्वार में भी गंगा स्नान भी होगा और ऋषिकेश के भी दर्शन होंगे। तीनों बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं, इनके दर्शन होंगे। मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा और मुख्यमंत्री जी का संदेश आपको मिला होगा। मुख्यमंत्री जी ने भी आपकी इस यात्रा के लिए लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राधेनगर मातेश्वरी मंडल द्वारा 9 दिवसीय डांडिया महोत्सव में गरबा 2024 कार्यक्रम राधेनगर स्थित राजकीय विद्यालय के पास आयोजित किया जा रहा है, जिसमें तीसरे दिन कार्यक्रम का शुभारंभ माता रानी की आरती के साथ शुरू हुआ। गरबा महोत्सव के संरक्षक दुर्गा कंवर राठौर के नेतृत्व में आयोजित हो रहे कार्यक्रम डांडिया रासलीला में दर्शकों द्वारा लाइव आरती, विभिन्न थीम आधारित कार्यक्रम, फोटोजोन की जमकर लुत्फ उठाया। महिलाओं एवं युवतियों ने पारंपरिक परिधान पहने डांडिया खनकाए। देर रात्रि तक चले गरबा आयोजन में भाग लेने के लिए खासकर युवतियां एवं महिलाओं में होड़ मची रही। अंतिम दिन विजेता रहे प्रतिभागियों को विभिन्न कैटेगरी के माध्यम से कई अवार्ड व अलग अलग आकर्षण पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जाएगा, जिसमें बेस्ट ड्रेसअप अवार्ड, बेस्ट डांडिया अवार्ड, बेस्ट कपल अवार्ड, बेस्ट ग्रुप अवार्ड के साथ ही बेस्ट डांडिया गर्ल, बेस्ट डांडिया बॉय प्रमुख है। साथ ही जगमग रोशनी से नहाए पंडाल में देर रात तक गरबा खेला गया। यहाँ गरबा देखने वालों के लिए बैठक की विशेष व्यवस्था की गई ताकि किसी को भी परेशानी न हो। माता की प्रतिमा स्थल को भी मंदिर जैसा रूप दिया गया। इस दौरान सीमा वैष्णव, दीपा जैन, पिंकल राठौर, निर्मला वैष्णव सहित कई महिला पुरुष मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। ग्राम पंचायत ने 25 साल से रह रहे गाड़ियां लोहार परिवार को भूखंड का पट्टा न देकर इसी जमीन पर किसी गायत्री जाति के व्यक्ति को पट्टा जारी कर दिया, जबकि वर्तमान में भी गाड़ियां लोहार परिवार वहां काबिज है। यह आरोप राजस्थान गाड़िया लोहार विकास संस्थान ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर बताया। उन्होंने बताया कि कोटड़ी तहसील के सवाईपुर ग्राम में जगन्नाथ गाड़ोलिया का परिवार 25 सालों से रह रहा है और उसने घुमंतु योजना के तहत पट्टे का आवेदन किया, लेकिन पंचायत ने आश्वासन दिया पर पट्टा जारी नहीं किया। इस बीच दोबारा इसी योजना के तहत पट्टा मांगा गया तो पंचायत की ओर से जवाब मिला कि जिस जमीन पर आप रह रहे हैं उस जमीन का पट्टा नारायण लाल गाजरी के नाम पर सन 2019 में ही जारी कर दिया गया। अब पट्टा नहीं दिया जा सकता। प्रार्थी ने पंचायत पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को लिखे पत्र में पट्टा जारी करने की मांग की है। सईपुर में जिला भिलवाड़ा और तहसील कोटड़ी 25 वर्ष इनका कब्जा। इन्होंने घुमंतु और वर्तमान में जो योजना चल रही ना उनके अंतर्गत इन्होंने आवेदन किया। तो नारायण लाल गाड़ी करके कोई व्यक्ति है, उसको ग्राम पंचायत द्वारा फर्जी पट्टा बनाया। सन 2019 में फर्जी पट्टा बनाया गया इनका। इनको पता भी न्याय के उनको नोटिस दिया, कब्जा खाली करने का नोटिस भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। जैसे उन्होंने आवेदन किया नारायण लाल को पता चला कि इनको पट्टा दिया जाएगा वहाँ पे, और उसने उनको आके बोला कि मेरा सन 2019 में पट्टा मैंने फर्जी तरीके से बना दिया है, रुपये पैसे देकर आप यहाँ से हटा देना, आपको मैं ध्यान से मार दूंगा सभी पे। इसलिए हम कलेक्टर ऑफिस आए हैं और हमने ज्ञापन दिया श्रीमान के। क्या नाम माता जी? नाम बोला हीरा देवी। कितने साल से आप रह रहे हैं वहाँ पे? 2004 से। बड़ा बोल लोग
हाँ कई क्यों आपने हार भाई वह आपने हार कहीं क्यों मैंने तो भाई ये जनता काम ना कर पाते मना पाते थे कि मेरा पता करवा दिया फांसी भी आई थी उन्हें फांसी खिला दी मेरा छोरे को नहीं देखने लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े 61.25 फीट भराव क्षमता वाले जवाई बांध में मंथर गति से कछुआ चाल भराव क्षमा की ओर बढ़ रहा है। जवाई का गेज 65वें दिन रविवार सुबह 8 बजे जवाई बांध का गेज 58.05 फीट पार कर अब मात्र 3.20 फीट खाली है। जल संसाधन विभाग नहरकांड सुमेरपुर के सहायक अभियंता अक्षय कुमार एवं कनिष्ठ अभियंता अशोक पूनिया ने बताया कि जवाई बांध का गेज रविवार सुबह 8 बजे तक जवाई बांध का गेज 58.05 फीट के साथ 6496.80 MCFT पानी पार हो चुका है। सहायक से बांध का गेज भी दिनों दिन कम होने से आवक जारी है, जिसका गेज रविवार सुबह 8 बजे तक 6.80 मीटर के साथ 900.62 MCFT पानी हो गया है। फिर भी मंथर गति से पानी की आवक जारी है, जिससे जवाई का गेज में निरंतर बढ़ोतरी से भराव क्षमता की ओर बढ़ रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अपने ही आश्रम के नाबालिग छात्रों से यौन शोषण के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को निजी आयुर्वेदिक सेंटर में इलाज के बाद वापस जेल भेज दिया गया है। इस सेंटर पर आसाराम का करीब 10 दिनों तक उपचार चला है। दरअसल आसाराम वायरल बुखार से पीड़ित थे। आयुर्वेद पद्धति के चलते आसाराम का आरोग्यम आयुर्वेद सेंटर पर उपचार किया गया। डॉक्टर अरुण त्यागी के निर्देशन में टीम ने आसाराम का उपचार किया है। ठीक होने के बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। बता दें कि आसाराम हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट से पेरोल मिलने के बाद महाराष्ट्र से आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज करवा कर लौटे हैं। वह 1 सितंबर 2013 से जेल में बंद है और अब करीब 11 साल बाद पहली बार पेरोल मिली थी। आसाराम को 2018 में जोधपुर की एक विशेष पॉस्को अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म का दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नवरात्रि के शुभ अवसर पर प्रगट बालाजी का मंदिर डागा बाजार जोधपुर में भव्य सुंदरकांड का पाठ एवं भजन संध्या का विशेष आयोजन श्री महेश सुंदरकांड भजन मंडली द्वारा किया जाएगा। श्री महेश संगीत में सुंदरकांड भजन मंडली के प्रवक्ता महेश मंत्री ने जानकारी दी कि नवरात्रि के शुभ अवसर पर श्री रामचरितमानस के संगीत में सुंदरकांड पाठ व भजन संध्या का आयोजन शनिवार को प्रगट बालाजी का मंदिर डागा बाजार जोधपुर में किया गया, जिसमें सैकड़ों भक्तजन ने भजन संध्या का बढ़ चढ़कर लाभ लिया और संगीत में सुंदरकांड पाठ के मुख्य स्वर बाबू बिरला, कमल धुत, वीरेंद्र माल, आनंद राठी, विपुल बिरला के थे, जिसमें भक्तजन वहां विभोर हो गए। विशेष भजन संध्या में जोधपुर की जाने माने मंडली के भजन गायक वीरेंद्र माल, बाबू बिरला, दीपक जोशी, गणपत जोशी, जोशी भाई जोधपुरी और राजस्थान की जाने माने भजन गायक और अन्य भजन गायकों ने भजनों की सरस प्रस्तुतियां दी, जिसमें भक्तजन व मंडली के सभी सदस्य सम्मिलित हुए।
से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री बोले, पेपर लीक की आंच जब नेताओं की कॉलर तक पहुंचेगी तब बयान और सुर दोनों बदल जाएंगे। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधा और कहा कि थोड़े दिन रुक जाइए, पेपर लीक की आंच अब जब नेताओं की कॉलर तक पहुंचेगी तब बयान और सुर दोनों बदल जाएंगे। शनिवार को अपने गृह जनपद पहुंचे शेखावत मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गोविंद सिंह डोटासरा के बयानों को लेकर पूछे सवाल पर उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते ऐसे बयान देना उनका धर्म है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन अपना हर एक वक्तव्य देने से पहले उन्हें जब 5 साल उनकी सरकार थी उस समय राजस्थान में किस तरह के हालात और परिस्थितियां थी उसे लेकर एक बार अपने गिरेबान में झांककर अवश्य देखना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम बार बार कहते थे किस तरह युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आरपीएससी और उसके नीचे किस तरह से पेपर लीक का नंगा नाच सरकार के नेताओं के प्राश्य में किया जा रहा है। शेखावत ने कहा कि मैं तो डोटासरा से जी से इतना ही कहूंगा कि अभी तो परतें उखड़ना शुरू हुई हैं, थोड़े दिन रुक जाइए, आज जब नेताओं की कॉलर तक पहुंचेगी तब बयान और सुर दोनों बदल जाएंगे। हरियाणा के चुनाव हो रहे हैं, देखिए हरियाणा में मतदान हो रहा है। चुनाव के प्रचार के दौरान जैसा अनुभव किया था कि मतदाताओं का भारी रुझान एक बार फिर हरियाणा में नॉन स्टॉप हरियाणा की प्रगति के लिए, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए प्रदेश की जनता उत्सुक भी है और मानस बना चुकी है। आज सुबह जब पोलिंग शुरू हुई उससे लेकर के अब तक जिस तरह से पोलिंग बूथों पर भारतीय जनता पार्टी को मतदान करने वाले लोगों की उपस्थिति दर्ज हुई है, अब वो भरोसा विश्वास में बदलता जा रहा है और मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि हरियाणा में चमत्कृत करते हुए परिणाम आकर के भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर सरकार बनेगी। लगातार गोविंद सिंह डोटासरा जो है राजस्थान सरकार पर हमलावर होते जा रहे हैं। देखिए, गोविंद सिंह जी डोटासरा प्रतिपक्षी पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते उनका धर्म है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे लगता है कि अपना हर एक वक्तव्य देने से पहले उनको पिछले 5 साल जब उनकी सरकार थी उस समय में राजस्थान में किस तरह के हालात, किस तरह की परिस्थितियां थी, उसके बारे में एक बार अपने गिरेबान में झांक करके अवश्य देखना चाहिए। हम बार बार कहते थे किस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रही है। आरपीएससी और आरपीएससी के नीचे किस तरह से पेपर लीक का नंगा नाच सरकार के नेताओं के प्रश्रय में किया जा रहा है। मैं तो डोटासरा जी से इतना ही कहूँगा, अभी तो परतें उगड़ना शुरू हुई, थोड़े दिन रुक जाइए, जब आंच नेताओं के कॉलर तक पहुंचेंगे तब मुझे लगता है कि बयान और सुर दोनों बदल जाएंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। ब्यावर जिले के बर पुलिस थाना प्रभारी रोजू राम ने अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए एक स्कॉर्पियो गाड़ी में 18 प्लास्टिक के कट्टों में डोडा पोस्ट चूरा जिसका वजन 3,87,540 किलोग्राम जब्त किया गया। जब्त अवैध डोडा पोस्ट की बाजार में अनुमानित कीमत करीबन 20 लाख रुपए है। बर पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिले के रोहट उपखंड के जीतड़ा ग्राम में भामाशाह भीमाराम देवासी द्वारा 25 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित 4 कक्षा कमरों का निर्माण का लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गांव के भामाशाह भीमाराव देवासी ने अपने स्वर्गीय पिता बहादुर राम की याद में इन 4 कक्षा कमरों का निर्माण करा। गांव के जनप्रतिनिधियों, ग्रामवासियों, शिक्षा अधिकारियों की मौजूदगी में विद्यालय प्रशासन को सुपुर्द किया। उक्त भामाशाह द्वारा 25 लाख की लागत से 4 कमरों का निर्माण करवाया। साथ ही 7 रुपए की लागत से छात्र छात्राओं के लिए कंप्यूटर सेट भेंट किए। नवनिर्मित सभी कमरों में लाखों रुपए की लागत से सारा फर्नीचर भी भेंट किए। आज की स्थानीय सरपंच ग्रामवासियों की उपस्थिति में एवं शिक्षा अधिकारियों, विद्यालय स्टाफ की मौजूदगी में कक्षा कमरों का लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विद्यालय परिवार द्वारा भामाशाह भीमा राम पुत्र बहादुर राम देवासी का माला साफा प्रशस्ति पत्र भेंट कर बहुमान किया। विद्यालय में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम में पूरा ग्राम उमड़ा। ग्रामवासियों, ग्राम पंचायत, शिक्षा विभाग द्वारा भी भामाशाह भीमा राम देवासी का विशेष बहुमान किया। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जीतरा में श्री जीतरा के भीमाराम जी देवासी, सुपुत्र बहादुर राम जी देवासी, इनके पिताजी की स्मृति में विद्यालय में 4 कक्ष, नए बरामदा, पूरा कार्य
और साथ में 10 कंप्यूटर टेबल सेट, और इन्होंने आज 25 लाख की लागत से विद्यालयों को सुपुर्द किया है। और हम पूरे ग्राम पंचायत वासी और ग्रामवासी इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इन्होंने अपनी गाड़ी कमाई से ये बहुत बड़ा ये योगदान दिया, ये सराहनीय कार्य है। हम सभी इनके ऋणी रहेंगे। विद्यालय परिवार इनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो जो मेरे स्कूल में गांव में मेरे पिताजी की याद में 4 कक्षा प्रदान किया है समर्पित, और आगे भी स्कूल में कुछ भी काम करेगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। 5 अक्टूबर 2024 को रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव 2024 को भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में माननीय भूपेंद्र यादव मंत्री भारत सरकार एवं प्रभारी मंत्री के आगमन पर निर्मल सूरा हिंदू प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय ओढ़महा सभा राजस्थान प्रदेश संगठन महामंत्री, भाजपा सहयोगी मंच राजस्थान पूर्व संभाग प्रभारी, जयपुर किसान मोर्चा द्वारा चुनाव 2024 हेतु उम्मीदवार हेतु बायोडाटा प्रस्तुत किया गया। रामगढ़ विधानसभा में धर्म और राष्ट्र हित में आप सभी के आशीर्वाद की आवश्यकता है। आपका भाई एक साधारण अध्यापक पद की राजकीय सेवा पूर्व में त्याग पत्र देकर गत चुनाव में पूर्ण मनोयोग से शुद्ध हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर तैयारी की, लेकिन किसी कारणवश टिकट नहीं मिला, लेकिन अपनी निष्ठा, कर्मठता, ईमानदारी और लग्न से भाजपा प्रत्याशी के साथ लगा। यदि पुनः अवसर आया है तो आपकी सेवा हेतु पुनः आप सभी से मेरी अपील है कि यदि मेरी सच्चाई और मेहनत को हिंदुत्व की लड़ाई अथवा लफ्ज याद एससी समाज चाहे नाहर थला का मामला हो अथवा किशन जाट का मामला हो अथवा मूर्ति खंडित होने के मामले हो, अन्य अनगिनत मामले हैं जिनको बहुत ही मजबूती से संघर्ष किया और आगे भी करता रहूंगा। आज रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चुनाव का मद्देनजर रखते हुए माननीय भूपेंद्र यादव जी एवं प्रभारी मंत्री रामगढ़ में बैठक लेने हेतु उपस्थित रहे, जहां पर मैंने अपना बायोडाटा दोनों को प्रस्तुत किया और अपनी बात रखी कि रामगढ़ एक संगीन क्षेत्र है। यहाँ पर हिंदुत्व विचारधारा के जो हैं प्रत्याशी उन पर विशेष तौर से ध्यान दिया जाए। और इससे बड़ी बात जो है, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 50,000 प्लस ओड समाज के मतदाता भी हैं। क्या ये हिंदुत्व से बाहर हैं? क्या एक बार इनको अवसर नहीं मिलना चाहिए? सभी पंजाबी, ब्राह्मण, गुप्ता, किसको टिकट नहीं दिया? सबको टिकट दिया। क्या इस जाति का कोई हक नहीं है? कहीं ये जाति, ओड जाति जो जिनके इतने मतदाता हैं, क्या उच्च स्तर के मंत्री इसको गंभीरता से नहीं लेंगे? क्योंकि इनका भी एक दिल है, इनका भी हृदय है। ये भी चाहते हैं कि हमें मान सम्मान मिलना चाहिए। ना पार्टी ने प्रदेश में कोई जगह दी, ना जिला में स्तर पे कोई जगह दी। क्या मायने समझते हम? मैं प्रदेश अध्यक्ष ओड समाज से होने के नाते, साथ में अटल भाजपा सहयोगी मंच प्रदेश संगठन महामंत्री के नाते ये निवेदन करूँगा कि ओड समाज को दरकिनार ना करें। कहीं आप लोगों की लापरवाही से इसका गलत प्रभाव ना पड़े और समाज में जिस तरीके के कार्य किए जा रहे हैं, एक राजनीतिक दृष्टि से समाज को तोड़ा जा रहा है, ये जिनके द्वारा तोड़ा गया है ये आपको भी विदित होगा। इससे समाज को नहीं, पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं नुकसान पहुँचे, तो ऐसे उच्च स्तर के नेताओं को भी आग्रह करूँगा कि इनको एक निर्देश जारी करें, समाज में विघटनकारी घटनाएं न करें, ताकि समाज एकजुट रहे। क्योंकि समाज एकजुट रहेगा तो ही भाजपा की जीत होगी। अगर समाज को तोड़ा जाएगा तो निश्चित है भाजपा को भारी नुकसान होगा। और हमें वेदना का विषय जो पहले देखते आ रहे हैं रामगढ़ में, हमें पुनः वो न देखना पड़े। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। निर्मल सूरा, प्रदेश अध्यक्ष ओड समाज। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कार्यकर्ता सम्मान समारोह में इस दौरान स्वामी श्री अचलानंद गिरी जी महाराज के सानिध्य में सेन जी महाराज की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हीरालाल मेघेवड़ा, ओम प्रकाश मसूरिया, फूसा राम हरियाणा, महेश पवार, जसराज चाहू उपस्थित रहे। कार्यक्रम के आयोजक प्रेम तापू व किशन फौजी कपूरिया ने कार्यक्रम की रूपरेखा के साथ शुरुआत की। मंच का संचालन महेंद्र सेन मढ़ाई ने किया। इस कार्यक्रम में सभी सेन बंधु जो गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर व सैन प्रतिभा समारोह हुआ था, उसमें अपने तन मन धन से कार्य करने वाले सभी भाइयों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के 200 सैन कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। जोधपुर सेन समाज के सभी गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिसमें कंवरलाल वेलवा, लक्ष्मण लोहावट, दिनेश खासर,
मूलाराम टाक, राकेश रामडावास आदि समाज बंधु मौजूद रहे। राजनेता से लड़ाई करो, सरकार से लड़ाई करो, तो तुम्हारा काम होगा और काम में एकता मिलेगी। तो सरकार के बीच जाते नहीं हो, तुम्हें इंतजार का समय है, भाई भाई लड़ते हैं, समाज के भाई लड़ते हैं, ये सब बातें बंद कर दो। क्या आदेश होता है, क्या कोई आदेश होता है? समर समाज एक, वैध मालूम कोई भी समाज एक, हर चीज के लिए तुम्हारे तक एक, शेर समाज भाई एक, लड़ो मत, से जुड़ो, एकता बनाओ। जैन समाज, शैन समाज, सूर्य समाज, कितनी एकता गुण होती है। आप धन आएगा, बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेगी, नशे को छोड़ना, आलोचना बंद करना और कुर्तियों पे विचार करना। जो फिजूल कुर्ती होती है उनको पर आप शिक्षा बनाना, ये आपके हाथ में है। ये आलोचना नहीं, भाव है। समय बदल गया है, तो समय के साथ हमें लागू होना। पूरी समाज, शहरी समाज, बुद्धिजीवी समाज, सब घरों में समाज, जाति बीच वाली समाज, परंतु दुर्भाग्य है उनमें से और आलोचना बाबू समाज हर समाज एक है, हमें एक होना है। ये बात अपने को दूर करना। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने शनिवार को सिटी रीडेवलपमेंट के कार्य के साथ जोधपुर मंडल पर चल रही सभी ढांचागत परियोजनाओं को तय मानकों के अनुरूप निर्धारित समय अवधि में पूरा करने को कहा है। उन्होंने कहा कि रेलवे अधिकारियों, कर्मचारी यात्री सुविधा को सर्वोपरि महत्व देते हुए सुरक्षित रेल संचालन की दिशा में आपसी समन्वय बनाए रखते हुए गंभीरतापूर्वक कार्य करें। एक दिवसीय दौरे पर शनिवार को जोधपुर पहुंचे रेलवे जीएम ने जोधपुर डीआरएम व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जोधपुर रेलवे स्टेशन पर चल रहे मेगा रीडेवलपमेंट कार्यों का अवलोकन किया और कार्यकारी निर्माण एजेंसी को निर्धारित समय अवधि में पूरा करने के लिए पाबंद भी किया। उन्होंने स्टेशन के मेगा रीडेवलपमेंट के पहले चरण में मुख्य बिल्डिंग को चरणबद्ध तरीके से हटाने के साथ बनने वाली नई बिल्डिंग के प्रारंभिक ढांचे का अवलोकन कर निर्माण कार्य को गति देने के लिए कहा। इस दौरान प्रभावित होने वाली यात्री सेवाओं की उचित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। महाप्रबंधक ने ट्रॉली में बैठकर रायकाबाग स्टेशनों के बीच सिग्नल प्वाइंट की भी जांच की। हाई मास्ट लाइटों के कार्य का भूमि पूजन करते रेलवे जीएम 80 लाख की हाई मास्ट लाइटों का शिलान्यास किया। जीएम ने रेलवे स्टेडियम में करीब 80 लाख की लागत से लगने वाली हाई मास्ट लाइटों के कार्य का भी भूमि पूजन के साथ शिलान्यास भी किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सिकंदरा दौसा सिकंदरा कस्बे के बीच स्थित बापूराम बाबा के मंदिर से तपोभूमि के लिए प्रथम ध्वज पदयात्रा विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ शुरू होकर कस्बे के प्रमुख मार्गों से होते हुए तपोभूमि पहुंची। पदयात्रा में कस्बे वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पदयात्रा में कस्बे वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान बाबा की जगह जगह आरती उतारी गई। कस्बे वासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। घोड़े बग्घी के रथ में सवार हुए बापूराम बाबा ढोल नगाड़े बैंड बाजा डीजे के शाही लवाज में के साथ निकली सवारी तपोभूमि पर ध्वजा चढ़ाने के बाद यात्रा संपन्न हुई। इस दौरान रामजीलाल और जयसिंह कसाना, राम अवतार कसाना, लेखपाल कसाना, मुकेश पटौदिया, बंटी नईवाल सहित गांव के सर्व समाज के श्रद्धालुओं ने पदयात्रा का लाभ उठाया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। विद्या भारती शिक्षा संस्थान जोधपुर के तत्वाधान में आयोजित हनुमंत आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर में 2 दिवसीय प्रांतीय संस्कृति महोत्सव कार्यक्रम में आदर्श विद्या मंदिर भाद्रजून के भैया बहनों ने परचम लहराया है। विद्यालय में कक्षा 8वीं के भैया खितेश प्रजापति, कुणाल वैष्णव वहीं मीनाक्षी चौधरी ने संस्कृति ज्ञान प्रश्न मंच प्रतियोगिता में पूरे प्रांत में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने विद्यालय समेत जालोर जिले का नाम रोशन किया है। यह प्रतियोगिता 4 अक्टूबर शाम से 6 अक्टूबर दोपहर तक हनुमंत आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर में आयोजित की गई थी। प्रधानाचार्य महावीर सिंह ने बधाई देते हुए कहा कि भैया बहन अपने परिश्रम द्वारा प्रांत में विद्यालय का नाम रोशन किया। ये सभी बधाई के पात्र है। कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिता से भारत की संस्कृति और सभ्यता का विकास होता
संस्था विद्या भारती हमेशा से इस प्रकार की प्रतियोगिता की आयोजन करता रहा है। उन्होंने भैया बहनों के उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रधानाचार्य महावीर सिंह ने बताया कि अब ये क्षेत्रीय प्रतियोगिता के लिए 13 अक्टूबर 2024 शाम से 15 अक्टूबर 2024 दोपहर 2 बजे तक विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक महावीर नगर हिरन मगरी सेक्टर 4 उदयपुर राजस्थान में जाएंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। श्री चित्रगुप्त पीठ वृंदावन धाम में संसार की प्रथम 51 फीट ऊंची श्री चित्रगुप्त जी महाराज की प्रतिमा का अनावरण दिनांक 27 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। विश्व भर से कायस्थ समुदाय के लोग इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने वहां जुटेंगे। इस अवसर पर श्री चित्रगुप्त पीठ के राजस्थान प्रदेश सह प्रमुख दिपेश भटनागर एवं आशुतोष माथुर मंडल प्रमुख ने आज चलो वृंदावन धाम के बैनर और पोस्टर का विमोचन कायस्थ सामुदायिक भवन में करवाया गया, जहां जोधपुर कायस्थ जनरल सभा वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित हरिद्वार धर्मशाला के अध्यक्ष श्री अनिल माथुर कोलरी, सैटेलाइट अस्पताल इंचार्ज डॉक्टर नरसिंह माथुर और श्री राम अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंबर भटनागर के हाथों बैनर और पोस्टर का विमोचन करवाया। कार्यक्रम में ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के आशीष माथुर, दीपक माथुर, चित्रांश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के गौरव माथुर, हिमांशु माथुर, संदीप माथुर सहित कई कायस्थ समुदाय के कई वरिष्ठ प्रतिष्ठित व्यक्ति मौजूद रहे। जैसा कि ज्ञात है कि श्री चित्रगुप्त पीठ में वृंदावन धाम में हमारे चित्रगुप्त महाराज की 51 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है, जो कि संसार में प्रथम है। और वहाँ पे हम सभी ने यहाँ हर जिले से एक नारा बना दिया है कि चलो वृंदावन धाम, ताकि हम सभी इकट्ठे होकर वहाँ जाएं और इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बने। धन्यवाद। बड़े ही हर्ष के साथ में सूचित किया जा रहा है कि मथुरा के पास में वृंदावन नगरी के अंदर श्री चित्रगुप्त पीठाधीश्वर जी की प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है और यह संसार की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। 51 फीट की हाइट पर यह प्रतिमा बनाई जाएगी। यह हमारे कायस्थ कुल के लिए बहुत ही गौरव का विषय है और हमने वहां चलने के लिए ये नारा दिया है कि वृंदावन चलो। तो इसमें कायस्थ जगत के सभी लोगों से मैं आह्वान करता हूँ कि इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेवें और अपनी गाड़ियों के आगे ये जरूर लिखें कि वृंदावन चलो, और गाड़ी के पीछे भी लिखें कि वृंदावन चलो। और वृंदावन चलकर हमें कायस्थ एकता का सबूत देना है, परिचय देना है कि हम सब कायस्थ एकजुट होकर समाज को फिर सत्यता की ओर लेके जाएंगे और पूरे विश्व में, पूरे जगत के अंदर कायस्थ कुल का नाम गौरवान्वित करेंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कौम अंसारी जुलाहा वेलफेयर सोसाइटी के 26 अक्टूबर 2024 को होने वाले सामूहिक विवाह के चौथे सम्मेलन की आज सामूहिक सगाई का आयोजन किया गया। सम्मेलन में होने वाले सभी 21 जोड़े जो कौम अंसारी जुलाहा कमेटी से हैं, सभी के एक साथ एक मंच पर 21 जोड़ों की सामूहिक सगाइयां एक साथ एक भोजन में पूरी की गई। साथ ही कौम अंसारी जुलाहा विवाह सम्मेलन के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। कौम अंसारी जुलाहा के विभिन्न खेलों नागौर, आसोक, चेतारंग, पाली, सोजत, पिसांगण, हनुमानगढ़, जोधपुर के सभी खेलों के नायब सदर ने कौम के इस काम को अंजाम देने में अपना योगदान दिया, पूरा तन मन और धन से। पोस्टर के विमोचन में जोधपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सलीम खान, जोधपुर हज कमेटी के अध्यक्ष सलीम चौहान, सुरसागर कांग्रेस प्रत्याशी शहजाद खान, उत्तर नगर निगम जोधपुर उप महापौर अब्दुल करीम चौहानी, पार्षद शाहीन अंसारी, अकबर अंसारी, अब्दुल मतीन खतई व कार्यकर्ता की टीम साथ रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मेवाड़ के पांडरवा ठिकाने से संबंधित महान योद्धा सोलंकी राजपूत राणा पुंजाजी सोलंकी की पहचान एवं इतिहास को लेकर भ्रामक प्रचार करते हुए कुछ संस्थाओं संगठनों द्वारा जयंती का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उन्हें भील जाति से संबंधित बताया जा रहा है। ऐसे में विवादास्पद आयोजनों के विरोध में मारवाड़ राजपूत सभा द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस प्रकार के कार्यक्रम रोकने और आयोजकों को पाबंद करने हेतु आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की मांग की गई। मारवाड़ राजपूत सभा अध्यक्ष हनुमान सिंह खाकटा ने बताया कि मातृभूमि की रक्षार्थ आजीवन विदेशी आकांताओं से लड़ने वाले महाराणा प्रताप की सेना में सहयोगी रहे समस्त आदिवासी एवं भील सहयोगी बनने एवं उनका सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन महापुरुषों एवं योद्धाओं की जाति पहचान एवं इतिहास के विकृतीकरण के प्रयासों को रोका जाना चाहिए, अन्यथा सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका रहती है और उन महापुरुषों के परिवारों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। श्री खाकटा ने बताया कि जोधपुर जिले के ग्रामीण अंचल में कुछ संगठनों द्वारा राणा पुंजाजी को भील समाज से बताकर उनकी जयंती के अवसर पर इतिहास विकृतीकरण का प्रयास किया जा रहा है, जो कि अनुचित एवं निंदनीय है। राणा पुंजाजी सोलंकी की जो पहचान मिटाने का जो प्रयास जोधपुर में पहली बार
इस प्रकार का प्रयास हो रहा है, जैसा कि अभी अध्यक्ष महोदय ने आपको रखा है। इसी मांग को लेकर आज जिला प्रशासन को मिले थे कि इस प्रकार के संगठनों के प्रयासों पर अंकुश लगाया जा सके, ये हमारी आज की मांग थी। हम इस संदर्भ में कल मारवाड़ राजपूत सभा के सभागार के अंदर राणा पूंजाजी सोलंकी के इतिहास, व्यक्तित्व, उनके कृतित्व और मध्यकालीन इतिहास में महाराणा प्रताप की सेना में उनके रहते हुए उनका क्या योगदान रहा, इस संदर्भ में हम एक कल इतिहास के शोधार्थियों के साथ बैठकर एक व्याख्यान माला का आयोजन कर रहे हैं, ताकि लोगों के सामने ये भ्रामक प्रचार वाली जो वे चीज़ें हैं ये ना जाए और लोगों को जो जागरूक हो, उसके संदर्भ में ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में जानकारी होगी। हम समझते हैं आगे से इन चीज़ों पर अपना अंकुश लगेगा, लेकिन फिलहाल एक व्यवस्था के तौर पे आज अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में हम मिले हैं कि ये जो संगठन जोधपुर के ग्रामीण अंचल में इस प्रकार का जो प्रयास कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए कुछ प्रशासनिक कार्रवाई की जाए, ये हम सबकी मांग थी। आज आपका परिचय? मैं केवी सिंह चांद्रक, महासचिव मारवाड़ राजपूत सभा। सोलंकी उसको लेकर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करके और कुछ लोग उसके समाज को और उस जाति को बताकर स्वयंभू अपना बता रहे हैं, ये सरासर गलत है। आज तक आप देख लो इतिहास के अंदर उनके वंशज रह रहे हैं, उनके गांव हैं और उनको जागीरें मिली है। ज़रूर ये है कि उनकी सेना के अंदर अधिकतर जो आदिवासी, वनवासी और भील समाज से भी थे। हम ये चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर सामाजिक समरसता बनी रहे। कुछ लोग इस समाज के अंदर जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है उसको बिगाड़ने की कुचेष्टा कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। वो न किसी के समाज के हित में है, न राज्य के हित में है, न देश के हित में है। वो अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जो जैसे इसके अंदर जैसे कार्ड छपा हुआ है, अब कार्ड के अंदर उन्होंने जो अपने नाम जिनके लोगों ने नाम लिखे हैं और जो साथ में जुड़े हैं, अब यदि इस तरीके से अलग अलग लोग यदि समय समय पर ऐसा रास्ता अपनाएंगे जो सामाजिक स्वार्थ बिगाड़ने का जो काम कर रहे हैं, ये कतई उचित नहीं है। और हम ये चाह रहे हैं कि जो महापुरुष हुए उन्होंने क्षेत्र की जनता की और राष्ट्र की सेवा की और अपना बलिदान दिया, तो उस बलिदान को कम नहीं आके और उसको अलग अलग जातियों में नहीं बांटे। हम नहीं बांटना चाहते महापुरुष को, जातियों के अंदर नहीं बांटना चाहते। वो महापुरुष पूरे क्षेत्र के लिए, पूरी जनता के लिए आदर्श पुरुष के रूप में है। उनको ऊपर यदि किसी प्रकार से जातिवाद में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, जो सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण है उसको बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हम प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि उसके ऊपर अंकुश लगाया जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। और जो महापुरुष है, हम सर्व समाज छत्तीस कौम से अपील करते हैं कि सबको राइट है महापुरुषों की जयंती मनाने का, उनका गुणगान करने का, उनका महिमा मंडित करने का, उनके द्वारा किए गए कार्यों के अनुसार प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि उनको अलग अलग उनके जो इतिहास है जो करोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है वो कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड के स्वराट गांव में संत गोमती गिरी पर 30 सितंबर को हुए हमले मामले में आज आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर हिंदू समाज एवं अनेक हिंदू संगठनों ने बंद का आह्वान किया था। सैकड़ों की तादाद में जिले भर से साधु संत स्वराट पहुंचे और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को गौपुत्र सेना करनी सेना के कार्यकर्ता भी धरने पर बैठे कई घंटों तक विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस के साथ वार्ता का दौर चला। सूचना से सोजत उप अधीक्षक पुलिस अधिकारी देरावर सिंह भी मौके पर पहुंचे और थानाधिकारी और पुलिस उप अधीक्षक द्वारा धरने पर बैठे हिंदू संगठनों एवं ग्राम वासियों से वार्ता की, समझाइश की। कई घंटे तक वार्ता चलने के बाद पुलिस प्रशासन ने 4 दिन का समय मांगा, तो वहीं हिंदू संगठनों ने 4 दिन में अगर आरोपियों का खुलासा नहीं होने, गिरफ्तारी नहीं पर फिर से उपखंड मुख्यालय पर आंदोलन एवं धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी जारी की। ग्रामीणों ये जो घटना हुई इसके बारे में क्योंकि आप सबको पता है, अभी अन्ना साहब ने भी आपको कैसे हुआ क्या सारा बताया। इस घटना के आरोपियों को पकड़ने के लिए
जो पुलिस के लेवल पे जो प्रयास हो सकते हैं वो हम पूरे कर रहे हैं। उसमें जो टेक्निकल तरीके हैं और जो परंपरागत तरीके हैं जिनसे पुलिसिंग चलती है और मुलजिमों का पता लगाते हैं, वो सब तरीके से हम कर रहे हैं। 2 संदिग्धों को हमने इंट्रोगेशन के लिए बुलाया हुआ है थाने में, उनसे पूछताछ भी चल रही है। अभी तक थाने लेवल पर आपके SHO साहब को उनकी टीम इस कार्य में कर रही थी, मैं भी इसको सुपरवाइज कर रहा था। आज से हमने इसमें बगड़ी SHO साहब अशोक जी धंधा साहब को और साथ लगाया, एक टीम बनाई है स्पेशल इसमें। और क्योंकि इस घटना के कोई देखने वाले नहीं है, रात में हुआ है और महाराज भी उनको पहचानते नहीं है। घटना रात के अंधेरे में हुई है और महाराज जिनके साथ ये घटना हुई है वो भी उनको पहचानते नहीं है और ना कोई वहाँ देखने वाला है। ऐसी स्थिति में पुलिस का जो पता लगाने का तरीका है, वो जो आसपास के लोग हैं या गांव के लोग हैं, पूरा तन मन से सहयोग नहीं करोगे, कोई बात नहीं बताओगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप बाहर से आके एकदम पता लगाओगे कौन आया था। कोई आदमी आया है इस गांव के रास्ते से ही गया है, कोई इस गांव के कुओं के पास से गया है, गांव के अंदर से ही गया है, और कोई घटना की वजह क्या है वो तो सब महाराज ने जो शक जाहिर किया उस पर हम पूछताछ कर ही रहे हैं। लेकिन कौन आया, कौन गया, कौन संदिग्ध था उस रात में, इस बारे में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। और मेरी अपेक्षा आप जो गांव के लोग हैं, क्योंकि वो सामने आके पब्लिकली नहीं बताना चाहते, तो गुप्त रूप से आके भी बता सकते हैं, फोन पे भी बता सकते हैं कि साहब हमको ये सूचना है, आप इस पे काम करो, आपको सफलता मिल जाएगी। तो मेरा निवेदन आप ग्रामीणों से है कि इसी तरह की कोई बात जो आपके ध्यान में है पर थोड़ा बहुत भी डाउट है आपको, वो हमको बताओ, हम उस पर इंट्रोगेशन करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे और वास्तविक मुलजिम का पता लगाएंगे। और जो जिन पे कराने का डाउट है, महाराज ने भी 2 नाम लिए, मैं भी कल महाराज से मिला था, परसों भी मिला था उनसे, इस तरह बातचीत करी उनसे। वो 2-2.5 महीने पहले जो देखने का बता रहे हैं, उनको डाउट है कि वो करा सकते हैं, तो उस पर इंट्रोगेशन इन्होंने किया है, थाने लेवल पे पूछताछ हुई है। आज हम एक टीम लगा के उनसे विशेष रूप से पूछताछ कर रहे हैं। उनके अंदर है तो आप चिंता मत करो, हम नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और दूसरा तो पूरी हमारी कोशिश है उसको जल्दी से जल्दी पता लगाने की। जो हमारे तरीके हैं वो आप लोगों को पता है, कुछ ऐसा है जिनको हम आपको बता नहीं सकते कैसे कर रहे हैं, टेक्निकल तरीके हैं और पुलिसिंग के तरीके हैं। आप हमारे पर विश्वास रखो। सभी साधु संत बाहर से पधारे हुए हैं, सूर्यनाथ जी महाराज भी पधारे हैं बहाली से। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, आप हमको थोड़ा समय दो और इसमें हमारा सहयोग करो। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी जो असली मुद्दे में उस तक हम पहुँच जाए। तो कानूनी रूप से कड़ी कार्रवाई हो सकती है, हम करेंगे पूरा। तो कितने दिन का टाइम दिया था? कितने दिन का टाइम दिया था? आपने रिपोर्ट कब लिखी है? 1 तारीख को कितने दिन हो गए अभी? 5 दिन में क्यों गिरफ्तारी नहीं हुआ है? मुलजिम कैसे नहीं रहा है ये बताइए। जब इतना गांव का झूठा है, आप ही खाली सच हो, ये गांव वाले सब झूठ बोल रहे हैं। मेरे को ये बताओ पहले तो, इस बात पे जवाब दो पहले तो। मैं भी साधु हूँ, मेरी आग लग रही है क्या? आज मेरा परिवार कोई सदस्य को पीटा गया, अगर आपके सदस्य को परिवार के को पीटा जाता तो आप क्या करते बताइए मुझे, बताइए पहले क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ बैठे हुए हैं थाने में, आपने क्या एक्शन लिया उसमें? क्या अधिकार, क्या एक्शन लिए गए आपने, ये बताओ मेरे को। अरे क्या माइक पकड़ा होगा, माइक अरे माइक जैसे 30 तारीख है लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।